गठबंधन चुनाव के समय था। राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ बिहार में बड़े भाई और अगुवाई करती है गठबंधन की। कि जनादेश कैसे मिला है इस पर बहुत बहस होगी, बहस हो रही है, किसी को भी पच नहीं रही है। जिस जनता ने वोट दिया वो कह रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। लड़ाई का समय है। सारे देश के विपक्ष के माननीय विधायक, माननीय सांसद सब सड़कों पर उतरे और जन आंदोलन कर लड़ाई लड़े जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। नितिन नवीन को लेकर देख रहे हैं कि आप बहुत गदगद हैं, तारीफ कर रहे हैं। बिहारी होने के नाते तारीफ कर रहे हैं या क्या? देखिए, एक बिहार वासी होने के नाते हर बिहार वासियों को खुशी है, गर्व है। बिहार की माटी का लाल कोई राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बनाया है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो श्री नितिन नवीन जी को हमने ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। एक शिष्टाचार है, फोन करके भी नहीं, हमारे व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं भाई के तरह, और उनका जो विनम्र सरल मिलनसार स्वभाव रहा है, सब लोग उनके कायल हैं। ये राजनीति का बहुत ही अनुशासित नेता के रूप में रहे हैं, कर्मठ कार्यकर्ता रह करके विधायक और बिहार सरकार में माननीय मंत्री तक का सफर तय किया है। कल एक चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, महारैली दिल्ली की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर नारेबाजी चल रही थी कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल। इसको आप देखिए, ये भाषा की मर्यादा का ख्याल राजनीति में, लोकतंत्र में सबको रखना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ये गलत है। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी हो, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, सत्ता पक्ष के लोग भी इस तरह के अभद्र और मर्यादित टिप्पणी करते हैं, और उसका रिएक्शन में जो विपक्ष है उनके भी कार्यकर्ता नेता कर, हम तो सबसे अपील करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखें, भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। ऐसे में हमारे विरोधियों को ही इसका लाभ हो जाता है। तो जो भी भाषा है, बहुत सारे ऐसे भाषा हैं। क्यों छोड़ दिया आपके नेता? बड़ा भाई कहते थे, पूरा वोट चोरी को लेकर पूरा बिहार आप लोग भ्रमण किए, घूमे भी, हाथ जोड़े, सब लोग को बोले भी, अपील भी किया कि वोट चोरी होता है, वोट चोरी होता है। तो बड़े भाई का हाथ कैसे छोड़ दिया आपके नेता? दिल्ली क्यों नहीं गए? कौन बोले? राहुल गांधी का हाथ क्यों छोड़ दिए? में बड़े भाई तो राष्ट्रीय जनता दल है, वो कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव क्यों हाथ छोड़ दिए? राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? हाथ पकड़ा और छोड़ने का कहाँ सवाल है? हाथ पकड़ने और छोड़ने का यहाँ दिल मिला हुआ है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम था, ये कोई इंडिया गठबंधन महागठबंधन का तो था नहीं। तो कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम, हर पार्टी अपना कार्यक्रम करती है। ऐसा नहीं ना कि महागठबंधन टूट गया या फिर कुछ। महागठबंधन चुनाव के समय था। राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ बिहार में बड़े भाई और अगुवाई करती है गठबंधन की। और चुनाव हर महागठबंधन था। हम चुनाव के समय जब हम गठबंधन करते हैं, विचारों की लड़ाई, हम एक विचार जो सेकुलरिज्म है, सामाजिक न्याय है, उस धारा को मजबूती के लिए, और सभी पार्टियां इसके बाद अपना अपना कार्यक्रम करते हैं। तो अब कहिए कि तेजस्वी यादव, अब कोई भी लड़ाई होगी तो अकेले लड़ेंगे, उसके चुनाव में देखेंगे। तेजस्वी यादव जी ही नेतृत्व करता, 243 सीटों पर तेजस्वी जी ही चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जिस तरह सहयोगियों का समर्थन मिलना चाहिए, जो उनका वोट था, आधार था, उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। अब जनादेश मिला है एनडीए को, कैसे मिला, क्या मिला? यादव नेतृत्व कर रहे थे तो इतनी बुरी तरीके से हार कैसे हो गई? हमने क्या कहा कि जनादेश कैसे मिला है इस पर बहुत बहस होगी, बहस हो रही है, किसी को भी पच नहीं रही है। जिस जनता ने वोट दिया वो कह रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। अच्छा, वोट का, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। वोट अगर जनता दे रही है, मशीनरी जीत रहा है और लोकतंत्र हार रहा है, ये अच्छे संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। एक दिन से चल जाएगा जो कांग्रेस महारैली की, एक दिन से चलेगा? अब देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि एक दिवसीय प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा तो बिहार में भी किया। अब ये वोट चोरी का रोना रोते रहेंगे, वहाँ वोट डकैती करके हमारे विरोधी सरकार बनाते रहेंगे। अब निर्णायक लड़ाई का समय है,
सारे देश के विपक्ष के माननीय विधायक, माननीय सांसद सब सड़कों पर उतरे और जन आंदोलन कर लड़ाई लड़े, जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं हो रहा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार, शिक्षा, पलायन, ये सब मुद्दा था, आपको भी मालूम है। तेजस्वी जी लगातार बोलते आए थे। नीतीश कुमार अलग अलग विभाग बना रहे हैं। जब मशीनरी ही जीत गया हाँ, तो फिर क्या कुछ कहना है। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव जी नहीं, रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, वही गरीबी शिक्षा का लाए मुद्दा, बिहार में ना। मगर यही तेजस्वी यादव जी का ही देन है कि आज ये सरकार उन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रही है। ये तेजस्वी जी की जीत है। डर तो लगता होगा कि ज्यादा बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इसका बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाना है तो गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर चलाए ना, पलायन पर चलाए ना, गरीबों पर क्यों चला रहे हैं? गरीबों पर कुछ लगा। देखिए, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।